संधि गुण मेवाड़, मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ का इतिहास, राजवंश क्या मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे हम। कहाँ है सर मेवाड़? मेवाड़ तो टाबर मारवाड़ और अटसीक पड़े है। ये है मेवाड़ जिसका प्राचीन नाम था मेदपाट। यहाँ एक जनपद हुआ करता था सीरी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका या नगरी। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। वी आर द रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेवाड़ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग टुगेदर। हाँ सर क्लास नहीं चल रही है, सो क्यों चालन आ रहे हैं संतोष यादव। हाँ तो मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ के महाराणा भी सूर्यवंशी कहलाते हैं। ये भी अपना संबंध भगवान राम से जोड़ते हैं। कहते हैं कि भगवान राम इन्हीं के वंश में हुआ था, यानी इन्हीं का पूर्वज था। भगवान बुद्ध भी इसी वंश में हुआ था। इस्लामाबाद मोमिदाबाद, हाँ दोनों ही नाम करया। आदिनाथ या ऋषभदेव भी इसी वंश में कभी हुए थे और इसी वंश में मेवाड़ के महाराणा हुए। मेवाड़ के महाराणा क्या कहलाते हैं? सूर्यवंशी। मेवाड़ के महाराणा क्या कहलाते हैं? सूर्यवंशी। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना जो हुई थी वो 567-68 में हुई थी। इतिहास जो है सबसे बेहतरीन इतिहास अगर राजस्थान में किसी का है तो वो मेवाड़ का इतिहास है। इसे वीर भूमि कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ के इतिहास के मेवाड़ के क्षत्रियों ने क्षत्रिय धर्म का पूर्णतः पालन किया। एक भी ऐसा बिंदु नहीं मिलता जहां ये कह सकते हैं कि एक क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं, अक्षात्र धर्म का पालन किया। तभी तो वे हिंदुओं में सबसे सिरमौर माने जाते हैं मेवाड़ के महाराणा, और इन्हें कहा जाता है हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज। और इनका आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मेरी इंग्लिश ही तो पूछी ना, नींद आने लगी। सो जा प्रीति आने लगी तने नींद, चैटिंग करता कोनी आगे तने। हाँ सो जा आवे नींद। सर जी ऐप में नए अपडेट से सही चल रहा है। हाँ नए अपडेट आ गए नहीं। जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप। सिसोदिया 1326 से 1948। हाँ गीता चौधरी नमस्ते 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 नमस्ते। अब हम थोड़ा सा इनका जिक्र करते हैं। जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि मेवाड़ के गुहिल जो है वो ईरान के नौशे का आदिल की संतान है। न्यारी राम कहानी गाँव है, कहीं नहीं लिखा मिलता। अबुल फजल बोला है झूठ। टोड कह मेवाड़ के गुहिल जो है वो वल्लभी शासक शिलादित्य की संतान है। आहड़ शिलालेख में गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया है। आहड़ शिलालेख में गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया है। अबुल फजल व वी.ए. स्मिथ, अबुल फजल व वी.ए. स्मिथ गुहिलों को है जो विदेशी मानते हैं। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में गुहिलों को विप्र कहा गया है। समझ गया आगे? सर टेस्ट कब शुरू करोगे? कर दियांगा ये नीलम, क्या मी करे तू यहाँ छोरी, कर दियांगा ना चिंता करे। हाँ जोधपुर। सर हिस्ट्री की बुक मंगवानी है, मंगवा ले तो रोके कौन है? गुरुजी आज यहाँ इतनी इंग्लिश क्या जाला है, कितनी इंग्लिश कौन पी रखी ना रहा इंग्लिश कौन दारू दूर आप पिया ही कौन मुनिया 11 बजे तक जब पढ़ाने लाग रहे हो तू सोच ले मैं पीऊंगे हैं भोड़ा ना करे करिया। बदनाम यारो शराब नशा सजना दा होवे। हाँ करेंगे। मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, मैं कदो बोले ठेकन, मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, कम नहीं शहर में आंखों से पिलाने वाले। और मुझको भी तो तू कभी सीने से लगा, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। वाह क्या बात है, क्या दर्द है तेरी आवाज में। चल अब आप पढ़ना चालू कर। चल चावल राजधानी कब तक रही थी? अरे तो चावल राजधानी आज जाएगी बेटी का। अब आप पढ़ ले पहले, 1615 तक है। हाँ तो सबसे पहले दो वंशों ने शासन किया मेवाड़ पर।
एक था गुहिल और एक था सिसोदिया। तो टाबरो एक चीज की ध्यान राखियो, बिया दो वंश अलग अलग चाल गया लेकिन एक ही है, एक ही बाप का दो बेटा का अलग अलग नाम चाल गया। गुहिल वंश का शासन चल रहा था। गुहिल वंश में एक राजा हुआ रण सिंह, जिसे करण सिंह भी बोलते हैं। और रण सिंह गए एक बेटो, यानी चित्तौड़ पर राज कर रहे हो रण सिंह। रण सिंह को एक बेटो, रण सिंह को एक बेटो जगह को नाम हो खेम सिंह, यो तो राज करने लाग्यो चित्तौड़ पर ही। और रण सिंह को एक दूसरो बेटो हो राहप, राहप एक दूसरे गांव में चले गए उदयपुर के सिसोदा। और सिसोदा गांव में जाने के कारण और नई शाखा बन जाए कौन सी, सिसोदिया शाखा। अब क्या वो जब इनने गुहिल शाखा चाल रही है, लास्ट में गुहिल वंश समाप्त हो जाएगा किसके समय, रतन सिंह के समय। और इधर जो है इन्हीं का एक भाई गया, ब्लड तो एक ही है, डीएनए संरचना एक ही पिता की दो संतानें हैं। तो ये जो सिसोदा ठिकाने में गया हुआ, तो उनमें से एक व्यक्ति आके वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर ले, एक नई शाखा आ जाएगी सिसोदिया, जबकि ये दोनों एक ही है, एक ही बाप का दो बेटा है। गुहिल रण सिंह या करण सिंह गया उधर से, यानी दो वंशों ने शासन किया, गुहिल सिसोदिया। जो सूरवीरों का इतिहास है वो सिसोदिया वंश का रहा है। गुहिल वंश में इंपॉर्टेंट जो है वो एक रतन सिंह और बप्पा रावल दो ही है। हाँ गुरुजी आज ऐप में हेलो नोटिफिकेशन कौन मारे हो, लगता है बहुत गहरी चोट खाई है आपने, इतनी सैड शायरी बोलते हो। सैड है यहाँ शायरी है, सैड शायरी। चल नेक्स्ट करते हैं शुरू फिर, ठीक है। गुहिल वंश और सिसोदिया वंश, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस वंश को, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुहिल वंश को। टावरो गुहिल वंश को संस्थापक हो गुहिलादित्य। वाह वाह कितो सोरो है, गुहिल को गुहिलादित्य। गुरुजी गुहिलादित्य कौन है, गुहिलादित्य टावरो शिलादित्य को बेटो है। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, गुहिलादित्य शिलादित्य को बेटो है। और गुहिलादित्य जो है इसकी माता का नाम था पुष्पावती, और इसको एक ब्राह्मणी ने पाला था जिसका नाम था कमलावती। और गुहिलादित्य के बारे में कोई शिलादित्य कौन हो, वल्लभ गो राजा हो, बस बस। बस हाँ गुरुजी मारो नाम ले लियो, तेरा नाम ले क्या हो गुरुजी, नींद आवे, नींद ज्योति से नींद आवे, नींद सो जा, चल चल। हाँ गुहिल वंश को संस्थापक कौन है, हाँ गुहिल वंश को संस्थापक है गुहिलादित्य। गुहिलादित्य कौन है गुरुजी, शिलादित्य बेटो। शिलादित्य कौन है, वल्लभ को राजा है। इनकी मां को नाम पुष्पावती, कमलावती ब्राह्मणी ने इसे पाला था। इनके अलावा कद करी संस्थापना 567-68 में, बस इतनो ही पर्सन बने और कोई पर्सन को नहीं बने। चल यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, गुहिल वंश। गुहिल वंश, गुहिल वंश को संस्थापक गुहिलादित्य, लेकिन इंपॉर्टेंट शासक जो है वो तो अब आओगो बप्पा रावल। खतरनाक आदमी भाई जी बप्पा रावल। दूसरो नाम है कालभोज। नाम में ही देखो कितनो रोब है। हाँ बप्पा रावल, या नाम में ही लागे कोई तकड़ो ही आती है। हाँ बिजली विभाग की भर्ती आना रही है, टाबरो जल्दी आना रही है। बप्पा रावल कालभोज भाई जी तकड़ो आदमी है। बप्पा रावल के बारे में तो के रोका है, एक झटके में 2 भैंसा काटते तो बप्पा रावल, और 35 हाथ की धोती आती, अरे यहाँ करके के रोके के राम कहानी बड़े, 4 बकरा खाता, 35 हाथी, 16 हाथ को दुपट्टो उड़ाती, और 32 मन की तलवारी भाई जी तकड़ो आदमी हो कौन, बप्पा रावल। गुहिल वंश को संस्थापक गुहिलादित्य, लेकिन वास्तविक तो भाई जी बप्पा रावल ही है। हाँ तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। कह वो एक ऋषि की सेवा करतो जक्का को नाम हो हारित ऋषि। हारित ऋषि बप्पे ने कहो कि बेटा तू मेरी बहुत सेवा करी है, मैं हो गयो राजी। तू एक काम कर, बट्ठे खजानो पड़े वो खजानो काट, चित्तौड़ दुर्ग पर कर दे आक्रमण। मेरो आशीर्वाद है तू चित्तौड़ दुर्ग जीत जागो। चित्तौड़ दुर्ग हो चित्तौड़ शासक मानमोरी, चित्तौड़ दुर्ग को राजा हो मानमोरी। बोले तू चित्तौड़ पर आक्रमण करे
यार तेरी नई सत्ता स्थापित कर ले बेटा, मैं जा रही हूं अब। हाँ अब भाई जी क्यों हो कि बप्पा रावल चित्तौड़ पर आक्रमण करने गयो, मानमोरी तो गयो भाज। 728 या 734 दोनों ही डेटा। 734 ईस्वी में बप्पा रावल कर लियो गठे चित्तौड़ पर अधिकार। लेकिन बप्पा रावल राजधानी चित्तौड़ ने कौन बनावे, राजधानी आपकी क्या न बना, बप्पा रावल आपकी राजधानी बनावे नागदा ने। हरित ऋषि सेवा करया कर तो शिव जी को बड़ो भक्त हो, तो हरित ऋषि बोले बेटा वो शिवलिंग जगह मैं पूजा पाठ कर रही हूं नहीं बिंगो, तू बढ़िया सो मंदिर और बनवा दी बस। तो बप्पा रावल जो है वो एक लिंग जी को मंदिर बनवावे कैलाशपुरी में, एक लिंग नाथ जी। एक लिंग नाथ जी ही मेवाड़ का वास्तविक राजा मानी जाए। मेवाड़ द्वारा अपने अपने राजा कौन माने, बह के मारा राजा तो एक लिंग जी है। मेवाड़ को मारना जद भी किन्हीं जा युद्ध करने तो राजा को आशीर्वाद लेना पड़े, राजा की इजाजत लेनी पड़े। तो मेवाड़ का महाराणा कैलाशपुरी के एक लिंग जी के मंदिर में आवे, बठो आशीर्वाद लेकर मैं युद्ध करने जा रहा, मन आशीर्वाद दो, राजा जी इजाजत दो। तो बिन बोले आशंका मांगना। तो मेवाड़ गोहिल वंश के वास्तविक राजा एकलिंगनाथ जी है, यानी शिव जी है। तो अंग मेड़ो भरे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी महाशिवरात्रि ने, ठीक है। एकलिंगनाथ जी बिल्कुल उदयपुर में, एकलिंगनाथ जी की जय हो, बहुत पूजी जय भी ना एकलिंगनाथ जी, मेवाड़ा रंग वास्तविक राजा ही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, समझ के आगे थे। फर्स्ट क्लास है आज मेरी, फर्स्ट क्लास है तेरी, फर्स्ट क्लास है भाई की लाडली आ फिर सुबी। अच्छा चलो 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 चलो। बप्पा रावल जो को मेवाड़ में सोने का सिक्का चलावे, एक सिक्के को वजन 115 ग्रेन हो। और बप्पा रावल ने चार्ल्स मार्टिन भी बोली जाए, चार्ल्स मार्टिन कौन कहो, सीवी वैद्य जो है वो बप्पा रावल ने चार्ल्स मार्टिन कह। आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल ने मुकुटमणि के समान बताए, मुकुटमणि। राम प्रसाद तो कह बप्पा नाम को नहीं उपाधि है, जबकि वीर विनोद में लिखेड़ी है कह नहीं बप्पा की एक उपाधि है। एकमात्र रणकपुर प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताएगा। आप एक ही मानना, सिर्फ रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है। बाद में बप्पा की मृत्यु कहां हुई, नागदा में। टोड कहता है कि खुरासान में हुई थी, वो खुरासान इन्ने पड़े, टोड की तो कहानी नहीं आ रही है। क्या की भर्ती के पूछो थे, सीवी वैद्य, हाँ चार्ल्स मार्टिन कहो। तो गोइल वंश को संस्थापक गोइलादित्य, शिलादित्य को बेटो है, माता पुष्पावती है, कमलावती ब्राह्मणी। फिर मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल काल भोज, हरित ऋषि की सेवा करी, हरित ऋषि का आशीर्वाद चित्तौड़ जीत लियो, राजधानी नागदान बनाई, कैलाशपुरी में एकलिंग जी नाथ मंदिर बनाए। मेवाड़ का पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, सीवी वैद्य, इसे चार्ल्स मार्टिन बोलता है। और आड़ शिलालेख में मुकुटमणि के समान बताया। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल काल भोज को अलग अलग बताया गया। वाह यार कितनो इजी है। हम तेरे शहर में, तो नागदा उदयपुर में बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। यानी सबसे पहले पढ़ा क्या, गुहिलादित्य, सबसे पहले पढ़ा गुहिलादित्य, गुहिलादित्य का बाद में पढ़ो बप्पा रावल, बप्पा रावल। और टाबरो बप्पा रावल के बाद में जो शासक है वो है अलट या आलू रावल। तो हूं था ने एक बात बताई कि बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाई, नागदा को। और अलट जो है वो राजधानी किसको बनाएगा, आहड़ को। और इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की। हूण राजकुमारी को मतलब वो है कि बप्पा रावल जो है वो विदेश की बीननी लिया है। टाबरो टाबरो आपने राजस्थान में पहली बार विदेश की बीननी आई, भारत में पहली बार आई चंद्रगुप्त गए, लेना राजस्थान में हूण राजकुमारी आई ये पहली बार। नौकरशाही प्रथा मतलब है नीचे जगह है सामंत वगैरह रखना चालू कर दे। गुरुजी थारी शायरी लागा पुराना आशी ग्रेड तेरे ही काम है, ये तो आशी ग्रेड है यार। जवानी में झगड़ा की गलतियां करेड़ी वे थारी कौन करेड़ी, किंग कौन करेड़ी, हर कोई करे। जवानी में आश की नहीं करो तो बुढ़ापे में करेगो गए आदि, हर चीज की उम्र हुए तो बीटे में उसके मारो ही कोई गलतियां होगी झगड़ा हुए। तू गड्ढेड़ा मुर्दा क्यों खाड़ा है, हाँ हेलो शर्मा आज 25 को गो विष्णु शर्मा तथास्तु, जुग जुग जियो लाडी जुग जुग जियो। हाँ तांबा सिक्के सिला देते, हाँ सही है तेरी बात,
हाँ चलो इसको याद ऐसे रखना, आ से आ यान आलहट ने राजधानी किसको बनाई? आलहट ने राजधानी आलू राउल। इंगे बाद में जो शासक है वो आओगो रण सिंह या करण सिंह। तो इंगे टेम गुहिल दो शाखा मटिया पहले बताए, एक कौन सी? एक तो रावल शाखा जो ऐसे ही चलेगी, और दूसरा एक पुत्र राहब जो है वो सिसोदा ठिकाने गया और एक नई शुरुआत की किसकी? राणा शाखा की। इंगे बाद में रण सिंह के बाद में है सामंत सिंह। चौहानों के इतिहास में मैंने पढ़ाया था कि सामंत सिंह जो है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ गया था मेवाड़ से और तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया। इसके बाद में शासक बनेगा जेत्र सिंह। यह बहुत शक्तिशाली था। इसके समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। यह मध्यकालीन मेवाड़ का नवशक्ति संचार का समय माना जाता है, दशरथ ने कहा था। और इस जेत्र सिंह ने राजधानी किसको बना ली? चित्तौड़। इसका इल्तुतमिश के साथ युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध, भूताला युद्ध। देखो इनकी कोई विशेष बातें नहीं, एक एक दो बातें हैं। और फिर जो नेक्स्ट है वो है टावरो तेज सिंह। इसके समय राजस्थान भाषा चित्रित ग्रंथ लिखा गया था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बहुत फेमस है यो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण धीरे धीरे रिपीट कर दियो। अरे इनमें कोई विशेष को नहीं लिखने वाज्यागा। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके बाद में शासक है समर सिंह। समर सिंह को चिरवा अभिलेख में शत्रुओं को संहार करने में सिंह के समान बताया गया। और समर सिंह के बाद में इंपॉर्टेंट शासक है रतन सिंह। ये लो पद्मनी वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि एक बप्पा रावल पढ़ लेना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ये भूताला की युद्ध की तारीख जो है वो फिक्स नहीं आती। 1222 से 1228 के बीच में कभी हुआ है। तो कोई किताब आपकी 1222 लिखती है, कोई 26 लिखती है, कोई 28 लिखती है। ओए आई डोंट टेक पर्सनली। तूने साथ जो मेरा छोड़ा लिख लो। चलो हेडिंग डालो मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। लिखो लिखो। मेवाड़ महाराणाओं को हिंदवा सूरज व सूर्यवंशी कहलाते हैं। इनका आदर्श वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार है, ताही राखे करतार है। लिख लियो शायद। अबुल फजल ने गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान बताया। देखो कुत्ता रोटी दे दे, दूर गुंसे दे तो ध्यान।
धीरे धीरे सुंदर लिखा हो, हमें नोट्स बनाना है। तो तू सुंदर लिख, तो मैं क्या लिखो, तो नोट्स तो ना बनाना है। लिख लिया आगे। लिखो। टोड ने गुहिलों को वल्लभी राजा शिलादित्य संतान बताया। राजा शिलादित्य संतान बताया। संतान बताया। आठ शिलालेखों में गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मणों संतान बताया। संतान बताया। अबुल फजल व वी स्मिथ गुहिलों को विदेशी बताते, विदेशी मानते। नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखा बताई। शाखा बताई। एकलिंग महात्म्य में गुहिलों को विप्र कहा गया। विप्र कहा गया। देखो कोई लाती थी 566 ईस्वी में गुहिल वंश नींव रखी। गुहिल वंश सस्ता आदि पुरुष। ठीक है। पिता शिलादित्य, माता पुष्पावती। इसे कमलावती ब्राह्मणी ने पाला था। तुझा आगे के तू कुत्तियां डर लागे पढ़ ले, डर लागे। लिखो बप्पा रावल या कालबोस 734 से 56। हरित ऋषि सेवा की। कैलाशपुरी उदयपुर में
एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ये एकलिंग जी मेवाड़ के वास्तविक राजा हैं। वास्तविक राजा है। बप्पा ने 728 या 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किया। वह राजधानी नागदा को बनाई। बप्पा मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने की सिक्की चलाई। एक सिक्का वजन 115 ग्रेन था। मेरी भी सुनो, आपकी हिंदी की बुक बांट कर नहीं मिल रही है। मिले कोई ढंगा बुक स्टोर पर जा। सीवी वेद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा। चार्ल्स मार्टिन कहा। देखो आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल व आहड़ शिलालेख में काल भोज को मुकुटमणि समान बताया। देखो राम प्रसाद बप्पा नाम नहीं उपाधि बताते हैं। उपाधि है वह वीरविंदनोद के अनुसार बप्पा उपाधि है। देखो रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया है। अलग बताया है। बप्पा मृत्यु नागदा छत्री नागदा टोड बप्पा मृत्यु खुरासान में मानता है।
लिखो लिखो। शराब की पुरानी तैयारी उसी रेट व्यवसाय सार्वजनिक संस्थाओं को वीडियो एप्लीकेशन में सेव करो दो। सार्वजनिक सालों को जिम्मेवार राज्यों से किसी ने भी नहीं लिखा है। पक्का सही बता दिया सगड़ा भाइयों। इतिहास भी मेवाड़ पर ही जोर दिया होती है। क्योंकि बोल रहे बिरनी। नेक्स्ट रण सिंह या करण सिंह। इसके समय गोहिल दो शाखा बंट गई। नंबर 1 रावल शाखा, रण सिंह पुत्र खेम सिंह ने शुरुआत की। दो नंबर राणा शाखा, रण सिंह पुत्र राहत शुरू की। ये सिसोदा ठिकाने चला गया। वह सिसोदिया मस्जिद की नींव रखी। नेक्स्ट सामंत सिंह, तराइन के सेकंड युद्ध मारा गया। नेक्स्ट जेतर सिंह 1213 से 52। इल्तुतमिश आक्रमण हुआ। इल्तुतमिश ने नागदा को तहस महस कर दिया। जेतर सिंह राजधानी चित्तौड़ को बनाई। गुताला का युद्ध 1228। जेतर सिंह व इल्तुतमिश से मध्य। इल्तुतमिश के मध्य जेतर सिंह विजय। देखो दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह का समय मध्यकालीन मेवाड़ का नवशक्ति संचारा समय माना है।
तेज सिंह 1252 से 73 इनके समय श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया। नेक्स्ट समर सिंह 1273 से 1300 इसे कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में स्त्रुओं शक्ति अपहारता व चिरवा लेख में चिरवा लेख में स्त्रों संहार करने सिंह समान बताया। इसके दरबारी रतन प्रभा सूरी पार्श्वचंद जेल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।